हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मेंस्ट्रुएशन के कुछ नए क्वेश्चन लेके फिर से आप सभी सामने हाजिर हूँ मैं। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं क्या क्या होंगे। कुछ 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन वही करेंगे जो हो सकता है पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप यहाँ पर देखते हो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है C1 एंड C2। C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं, वो दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल होगा और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम होगा, उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, विद सेंटर O। उसने बोला इसका सेंटर जो है वो O है। देयर रेडियस आर 3 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मीन इसका अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये बाहर वाले का पूरा कंप्लीट यहाँ तक जो है ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट जो है यहाँ तक ये होगा 12। गॉट इट। नेक्स्ट आपको दिया B and C आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू C2 फ्रॉम अ पॉइंट A लाइंग ऑन द सर्कल C1। तो ये बाहर वाला C1 था जिसका रेडियस बड़ा था। तो यहाँ से वो कह रहा है एक A पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट यू ऑल नो व्हाट इज टेंजेंट दैट टच द सर्कल्स ओनली एट वन पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नली। ठीक है, जो बाहर से सर्कल को टच करता है किसी एक पॉइंट से। तो यहाँ से वो उसने बोला निकला, तो यहाँ से इसने टच किया और ये आगे चला गया। फिर यहाँ से आया, यहाँ से उसने टच किया और ये आगे चला गया। और ये जो पॉइंट जिस पे टच करता है वो है B एंड C, ये 2 पॉइंट है। क्लियर, ये आपको गिवन है। उसके बाद अब आपको क्या बोला गया है, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC। तो ABOC आपको ये पता करना है कि इसका जो है ये, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो क्या होने वाला है, एरिया हमको फाइंड करना है। सबसे पहली चीज, अगर मैं ये लाइन यहां तक ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस बाहर वाले सर्कल का, जो कि हमको कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ, तो हमने 12 लिख लिया। अगर ये सेंटर है, सेंटर से ये लाइन अगर इधर जा रही है तो ये क्या होगी मेरे लिए, रेडियस हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। रेडियस ऑलरेडी मेरे को गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्राइंगल पिक करूंगा, ट्राइंगल AOB। इसमें मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। अब सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी, पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है कहां पे लगती है, वो लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप सोच रहे होंगे यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, तो ये टेंजेंट उसने इसीलिए दिए हैं। टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट अगर सर्कल को बाहर से टच करता है तो वो रेडियस के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीन्स ये और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के हैं। अब 90 डिग्री के हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। 90 के सामने ये वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और ये हमको पता है 12 है, ये 3 है। यहां से मैं AB की लेंथ निकाल लूंगा कि AB जो मेरा आएगा वो आएगा 12 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 144 माइनस 9 135 का अंडर रूट। अगर मैं इसके फैक्टर बनाता हूं तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी, अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो 315, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट। सेम अब मैं चलूंगा दूसरी ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल AOC। अब ट्रायंगल AOC लेता हूं तो क्या बनेगा मेरा ट्रायंगल AOC, सेम यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी और वहां से मैं AC की लेंथ निकालूंगा और AC की लेंथ सेम परपेंडिकुलर 12 है, बेस 13 है, तो वो भी 315 आएगा। अब मेरे को चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABOC। अब इसका अगर निकालना है तो मेरे को पता है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दूं, ट्रायंगल AOB प्लस ट्राइंगल AOC, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। तो दोनों को प्लस करूंगा 315, तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, मेरे को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों जो है मैं ऐड कर दूंगा, 315 प्लस 315। गॉट इट। सॉरी, ये एरिया नहीं है, ये तो AC है ना। मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, यही थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका 3 है और हाइट जो थी वो इसकी क्या है, अभी मैंने फाइंड की है 315। ठीक है, यहां से इसका एरिया मिलेगा और एरिया देखो कितना हो जाएगा आपका 915 डिवाइड बाई 2, 9/2 115। गॉट इट। तो ये होगा मेरा, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आएगी मेरी वो क्या हो जाएगी अब 9/2। ठीक है, कि फर्स्ट वाले का अगर 9/2 है तो सेकंड वाले का भी 9/2 ही आएगा और दोनों मिलके जो है वो क्या बना देंगे मेरा, यहाँ पे 9√15 बना देंगे। तो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 9√15। गॉट इट। सबसे पहले मेरे को उसका, अगर मैं ट्राइंगल देखूँ AOB, वहाँ उसको मेरे को परपेंडिकुलर पता था, बेस पता था, मैंने हाइट निकाल ली। ठीक है, सॉरी, मेरे को हाइपोटेन्यूज पता था कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये मैंने हाइट यहाँ से निकाली। ये हाइट जो होगी वो मेरी होगी 3√15, ये फाइंड की मैंने। ठीक है, अब ये फाइंड की मैंने, एरिया निकाल लिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका 3 है, हाइट मैंने अभी फाइंड की है। जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा, क्योंकि साइड सेम है, तो फिर दोनों को ऐड करके एरिया क्वाड्रिलेटरल बन गया, जो होगा 9√15। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स ऑफ एच 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर टू मेक अ न्यू क्यूब। 62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग द एरिया ऑफ द होल सर्फेस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो व्हाट इज द एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमारा होता है A क्यूब।
ठीक है, साइड क्यूब। कभी भी आपको एक चीज़ दी हो, मान लो एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनानी हो, मेल्ट करने से उन दोनों में कॉमन चीज़ क्या रहती है? दोनों में कॉमन चीज़ रहती है उनका वॉल्यूम, कि जितनी कैपेसिटी उसकी पहले होगी उतनी कैपेसिटी बाद में रहेगी। कि एक मान लो बड़ा क्यूब है जिसमें मान 10 लीटर पानी आता है, मैंने उसको उसके 2 क्यूब बना दिए। अब पानी तो 10 ही आने वाला है, एक में 5 दूसरे में 5, मिलकर वॉल्यूम तो उतना रहेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालूंगा तीनों का, ठीक है। 3 क्यूब्स है मेरे पास, तो इसका मतलब है पहले वाले का होगा 4 क्यूब, दूसरे वाले का होगा 5 क्यूब और तीसरे वाले का होगा 6 क्यूब, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि तीनों क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम ऐड कर दूं तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या बनने वाला है? तो ये 64 प्लस 125, 64 प्लस 125 प्लस 216, ठीक है। जो वैल्यू जो है वो मेरी बन जाएगी 11 और 4 15, 2 4 6 8, ठीक है। 4 5 9 6 15 बचे 1 2 2 4 6 10 आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे आएगा 4 405। ये हो गया वॉल्यूम्स 405 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को पता है इतना वॉल्यूम होना चाहिए था जो भी मैं बड़ा क्यूब बनाऊंगा, बट उसमें बोला बैड हैंडलिंग के कारण, इम्प्रॉपर हैंडलिंग के कारण क्या हो गया, इसमें से 62 जो है वो लॉस्ट हो गया। तो 62 माइनस कर देते हैं बीच में से, तो वो माइनस करने से ये वैल्यू मिल जाएगी 343। इट मीन्स अब जो बड़ा क्यूब होगा उसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा? 343 बड़ा क्यूब। तो लार्जेस्ट क्यूब का वॉल्यूम जो है, ठीक है, लार्जेस्ट क्यूब का वॉल्यूम भी सेम ही होने वाला है। उसका मैं A1 मान लेता हूँ साइड को, A1 क्यूब। तो वॉल्यूम मेरे को पता है 343 है, यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? उस बड़े क्यूब की साइड मिल जाएगी। तो ये किसका क्यूब है? 7 का। तो इसका मतलब बड़े क्यूब की जो साइड है वो क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मेरे को पूछा गया है होल सरफेस एरिया, तो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। A1 तो 6, A अभी निकाला है मैंने 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, तो 6 × 49, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 294 यूनिट होंगे इसके सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। सबसे पहले कभी भी आप माइंड में रखना कि एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई गई है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। यहां भी वॉल्यूम सेम होना था, छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम को मिला के बड़े क्यूब का वॉल्यूम बनना था, बट इसमें क्या हो गया? 62 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लॉस्ट हो गया है मेरा, इसलिए वो माइनस करके जो वैल्यू बची बड़े क्यूब का वॉल्यूम उसके इक्वल हो जाएगा। वहां से साइड मिली तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया हमारा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और पटवारी के एग्जाम में भी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है? इससे आपको बोला एक लैंड है जिसकी लेंथ 48 मीटर लॉन्ग है, जिसकी ब्रेथ 31.5 मीटर है और वो रेज्ड है 6.5 DM, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि DM जो है वो 1/10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट, फॉर दिस अर्थ इज रिमूव। अब क्या किया गया है? उसमें से अर्थ को रिमूव किया गया है और फ्रॉम अ क्यूबॉइडिकल होल, एक क्यूबॉइडल होल है उसमें से अर्थ को रिमूव किया गया है जिसका 27 मीटर लॉन्ग है और 18.2 मीटर ब्रॉड है। आपको बता रहे हैं डग बाय द साइड ऑफ द लैंड द डेप्थ ऑफ द होल। तो डेप्थ क्या होगी? एक चीज माइंड में रखिए कि अगर आप अर्थ है उसमें से हमने मिट्टी निकालनी है, ठीक है, और मिट्टी हमने मान लो साइडों पे लगा दी है, तो वो कितनी मिट्टी लगी साइड पे? जितनी हमने नीचे से निकाली उतनी साइड पे लगेगी। मींस जितने हमने उसका वॉल्यूम, मीन्स जो अंदर वाली जगह होती है उसको वॉल्यूम ही कहते हैं, तो जो वॉल्यूम उसका होगा वो इक्वल होगा जो बाहर मिट्टी का हमने ढेर लगाया उसके इक्वल, मतलब होल का वॉल्यूम और बाहर का वॉल्यूम ये इक्वल होगा। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइडल का? LBH। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम होगा L है 48, ठीक है, B है 31.5 और हाइट जो है यहाँ पे 6.5 DM है, इसको चेंज करूंगा मीटर में 10। ये इक्वल होगा मेरे किसके? होल के वॉल्यूम के। तो होल का वॉल्यूम क्या है? लेंथ है उसकी 27, ब्रेथ है उसकी 18.2 और यहाँ कितनी डीप मतलब हाइट, तो मेरे को हाइट यहाँ पे पता करनी है, उसकी हाइट क्या होगी? जितनी उसकी हाइट होगी इट मींस वही मेरा आंसर होगा, उतनी ही डेप्थ होगी उसकी। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पॉइंट मैं हटाता हूँ, यहाँ से नीचे 10 कर देता हूँ, यहाँ से भी पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 5 से 5 2, ठीक है, 5 6 और 5 5, सॉरी 5 3 यहाँ से कटेगा। फिर इसको 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 24, ये कैंसिल हो गया। फिर इसको 9 से करता हूँ, 9 3 27, 9 7 63, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कौन कैंसिल होता है? यहाँ पे 24, 3 8 24। नेक्स्ट फिर कैंसिल करता हूँ इसको मैं 4 के साथ 2 के साथ 2 4, फिर 2 9, ठीक है, 2 1। यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 10 करता हूँ तो एक 10 मेरा यहाँ कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ये 7 के साथ कैंसिल करूँ, 7 13 91, फिर 13 5 65, ठीक है, 65 और यहाँ पे कौन सी वैल्यू बची हुई है मेरी? ये 4 बची हुई है, तो सॉरी 5 × 4 तो 20, नीचे 10 है, ठीक है। इसको भी कैंसिल कर लेता हूँ, 5 2 10, 2 2 4, तो यहाँ मेरी वैल्यू बचेगी 2। तो 2 मीटर जो है वो मेरी आएगी हाइट, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स इट इज अ डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल जो भी हमने अर्थ रिमूव की है उसका। गॉट इट। कि आपको ये चीज माइंड में रखनी है, अगर हमने अर्थ रिमूव की है तो जो इतनी मिट्टी बाहर आई है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा जो होल का वॉल्यूम था उसके इक्वल। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ रेडियस। अब स्फीयर आ गया, रेडियस 2 सेंटीमीटर पुट इनटू अ वाटर कंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप इसको भी ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन है ये। उसमें एक स्फीयर है, स्फीयर पता है आपको, जो बॉल की शेप में होता है फुटबॉल,
2 सेंटीमीटर इज पुट इनटू वाटर कंटेनर सिलेंडर ऑफ बेस। ठीक है, आपको शेप से समझाता हूँ कि एक सिलेंड्रिकल बेस है, मान लीजिए ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल बेस है, इसमें कुछ वाटर है, ठीक है, इसमें कुछ पानी है। हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है वो स्फीयर को डाला है। स्फीयर इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है, ये हो गया स्फीयर, इसको डाला है और वो उतना ही डाला है, मतलब फुली इमर्स्ड हो गया। यहाँ पे लिखा कंप्लीटली इमर्स्ड, कंप्लीटली में पूरा पानी में आ गया, ठीक है। उसका हाइट उतनी थी, इतनी पानी की हाइट थी। द वाटर लेवल इन द सिलेंडर राइज, तो वाटर लेवल कितना राइज हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ होती है, मान लो अगर ये स्फीयर है, ठीक है, वाटर कितना राइज होगा, जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही वाटर राइज होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो कि जितनी इसकी हाइट होगी, अगर ये पानी में अंदर चला जाएगा तो सारा पानी तो इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे कितना ऊपर आएगा, जितनी इसकी हाइट है उतना ही ऊपर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल करने वाला हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा सिलेंडर के, क्योंकि सिलेंडर में अब आप सोच रहे होंगे सिलेंडर तो बहुत बड़ा है तो इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट पूरी नहीं लेनी होती, सिर्फ आपको वाटर का देखना होता है। वाटर की हाइट कितनी है, जितनी वाटर की हाइट पहले थी उतनी ही वाटर की हाइट क्या आ गई होगी, ऊपर आ गई होगी। समझ रहे हो कि जितनी वाटर की हाइट होती है, मान लो पानी इतना इतना था उसके अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लो इतना इतना पानी था, पानी की हाइट जो भी थी h थी, है ना, तो अगर इसमें मैंने स्फीयर डाल दिया तो इतना इतना पानी ऊपर आ गया होगा मेरा। तो मेरे को हाइट निकालनी है बेसिकली। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका आर को 1 लिख लेता हूँ मैं, आर स्क्वायर h। क्लियर, यहाँ से पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा। 4/3 इसका आर जो है वो 2 है, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो 4 है, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आ जाएगा। और हाइट मेरे को यहाँ से फाइंड करनी है, ये अगर कैंसिल करूँ 8 2 16, 2 2 4, तो हाइट जो है वो मेरी कितनी आ जाएगी, 2/3 यूनिट है इसके सेंटीमीटर। इट मीन्स पानी का जो लेवल है वो 2/3 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा, क्योंकि 2/3 सेंटीमीटर ही उसका लेवल था पहले, लेकिन जब उसमें मैंने बॉल डाली उतना ही लेवल फिर से ऊपर आ गया। तो आंसर मेरा होगा 2/3 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए क्लास क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हॉलो आयरन पाइप। तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप समझ लीजिएगा आगे क्या फॉर्मूला है। जिसका आपको दिया 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी हाइट दे दी है। इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। इफ थिकनेस ऑफ पाइप इज 1 सेंटीमीटर, द आयरन वेट, उसका वेट आपको दे दिया 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, द वेट ऑफ द पाइप इज। तो हॉलो सिलेंडर इस शेप में होता है। ये एक सिलेंडर, अगर आपने सीवरेज की पाइप देखी होगी उसको हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाहर एक और होगा इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, और ऐसे करके ये बन जाएगा हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब हॉलो सिलेंडर, अब इसमें 2 रेडियस होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर रेडियस, ये एक्सटीरियर रेडियस आपको दे दिया 8 है, और उसके बाद थिकनेस उसको दे दी 1, ठीक है, सॉरी डायमीटर दिया है आपको 8, तो फिर रेडियस हो गया 4, थिकनेस दे दी 1, तो ये अंडर वाला रेडियस जो है वो होगा 3। और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है वॉल्यूम निकालने का, वो होता है पाई, ग्रेटर आर मीन्स एक्सटीरियर आर स्क्वायर, स्मॉलर आर मीन्स इंटीरियर आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, बाहर वाला रेडियस आपको पता है 4 है, अंदर वाला रेडियस आपको पता है 3 है, और हाइट यहाँ पे हमको दी हुई है 21। तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ 3 से इसके कैंसिल हो जाएगा, 22, 4 का स्क्वायर 16 - 9 जो है वो कितना होता है मेरा 7, तो 7 × 3। अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू मेरी बनेगी 154 × 3 12, उसके बाद 15 और 16 और 462 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, उसका जो वेट है वो 8 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो कितना है, 8 ग्राम। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, मेरे पास 462 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 462 × 8, यहाँ से सॉल्व करूँ 16, 48 और 49 बचे 4, 32 36, तो ये जो है अगर सेंटीग्राम, ये इतना ग्राम हो जाएगा। अगर तो केजी में चाहिए तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3.696 किलोग्राम ये हो जाएगा इसका वेट। गॉट इट, कि मेरे को 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट पता था 8 ग्राम है, और मेरे पास पता उसका वॉल्यूम क्या है 462 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्यूब, तो फिर इस क्यूब को इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 3.696 kg। ओके, तो ये क्वेश्चन थे कुछ आज की हमारी क्लास के लिए मेंस्ट्रुएशन से। अगली क्लास में हम कुछ और मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।